धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये प्राप्तव्य है जीव का। और दशरथ जी का गुरुदेव की कृपा से जनु पाए भूपाल मणि अक्रियन सहित फल चा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो सबको मिलता है, लेकिन इनकी क्रियाओं के साथ धर्मार्थ मिला हुआ है दशरथ जी महाराज को। विश्व में केवल 1%, 4 फल मिले होंगे सबको, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिला होगा, लेकिन क्रियाओं के सहित अगर किसी को मिला है, विश्व में किसी को मिला है, तो केवल 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 दशरथ जी महाराज को। जनु पाए भूपाल मणि अक्रियन सहित फल चार। इसलिए आज दोनों हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी के सामने घोषणा कर रहे हैं दशरथ जी महाराज। जे गुरु चरण और रेणु सिर धरही अते जन सकल विभव बस करही। सुनी सुनाई नहीं कह रहा गुरुदेव, मोहि सम यहाँ अनुभया न दूजे हम सब पायो रज पायन पूजे। मुझे मिला है गुरुदेव की कृपा के द्वारा। मैंने निवेदन किया था सायंकाल को, जो लोग न रहे हैं, पूरे ब्याह में विश्वामित्र जी महाराज का कहीं दर्शन नहीं है कहां? ब्याह करवा रहे हैं वशिष्ठ जी, अब विश्वामित्र पड़े जनवासे में रसगुल्ला खा रहे हैं। बोले चलो पंगत में, राम जी की पंगत में भी नहीं है। नहीं, विश्वामित्र ने कहा हमारे भारत की संस्कृति में ये नियम है कि त्यागी को, बैरागी को, सन्यासी को लड़का और लड़की के मंडप में नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है कोई सन्यासी तो लड़का और लड़की के जीवन में भी कल्याण नहीं होता और सन्यासी का धर्म चला जाता है, त्यागी का त्याग चला जाता है, बैरागी का बैराग चला जाता है। इसलिए अयोध्या में तो है विश्वामित्र जी, फिर मंडप में नहीं है, दशरथ जी के महल में नहीं है, लगन में नहीं है, कन्यादान में नहीं है, जनवासे में पड़े हैं। वाह रे गुरुदेव वशिष्ठ, ब्याह पूरा हो गया। और जब ब्याह पूरा हो गया तो चारों बहुएं और चारों बेटे दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किए। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव, हमारे यहाँ एक नियम है, अभी तक था हमारे यहाँ का नियम, अब टूटा है। हमारे गांव में जब मैं 10 साल का था तो ठाकुरों की अगर कोई बारात आती थी गांव में, तो हम लोगों की लॉटरी लग जाती थी। तो अम्मा हमारी कहती थी राम सिंह की बारात आई है बिटिया की, कहीं जाना नहीं, लड़का बैंड बजाते बजाते आएगा और सबको पैसा बांटेगा। तो हमारे यहाँ भूल सी बांटी जाती थी। कितना 3 दिन की बारात होती थी और लड़का कलेवा में बाद में बैठता था। विवाह के पश्चात सुबह स्नान करके बैंड बजाते हुए गांव की सड़क में, और गांव का मुखिया ये शुक्ला जी का, रुको, शुक्ला जी आए, उनकी पत्नी आई, 5 रुपया 11 रुपया 5 तिलक, खुश रहो, संतान हो, मकान, ये पाड़ी जी का मकान है। वहाँ पहुँचा लड़का। गांव का कोई ब्राह्मण नहीं बचता था जहाँ क्षत्रिय दूल्हे के द्वारा पांव छू करके आशीर्वाद लेके 11 रुपया न दिया जाता हो। चली गई न प्रथा। अब कहते हैं दुख हो रहा है, आपने संस्कार छोड़ दिए। तो कहा करता हूं, हम संस्कारों से गिर गए। बैंड बज रहा है। जैसे ही दशरथ जी महाराज के 4 बेटे खड़े हुए,
फिर से आज गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाया। चारों बहुएं खड़ी हैं, चारों बेटे खड़े हैं दशरथ जी के। तुम्हारी कृपा असुनहु मुनिराजू, भयऊ आज मैं पूर्ण काजू। दशरथ कहते हैं मैं आज पूर्ण काज हो गया, अब मेरे जीवन में कोई काम नहीं बचा करने के लिए। बेटा हो गया, ब्याह हो गया, अब बेटे जाने अपना काम। भयऊ आज मैं पूर्ण काजू, अब सब विप्र बुलाए गुसाई, और देहु धेनु सब भांति बनाई। अब एक काम और करा दीजिए गुरुदेव, मेरी दोनों बहुएं, वो चारों बहुएं और चारों बेटों के द्वारा ब्राह्मणों को बुला के गौदान करा दीजिए। यह तुलसी गौदान जो होती थी, तुलसी के मानस में कुछ छूटा नहीं है, हमने छोड़ दी मानस। ब्राह्मणों को बुला दीजिए गुरुदेव, हमारी बहुएं अभी ससुराल नहीं गई, हमारे बेटे गौदान कर दें ब्राह्मणों को, तब ब्याह पूर्ण होगा, फिर हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। विश्वामित्र ने कहा वाह राजन, यही धर्म है और यही आशीर्वाद लड़का और लड़की को पूरे जीवन भर फल देता है। कन्या कभी बांझ नहीं हो सकती, दूल्हे का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इतने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के वो अपने घर जा रहा है। अब सब विप्र अब बुलाए गोसाई, दशरथ जी कहते हैं बुलाओ। देहु धेनु, अब ऐसे गाय गौदान मत करा देना, सब भांति बनाई। गाय के सींगों को सोने से मढ़वाओ और गाय के खुरों को चांदी से मढ़वाओ और उनके ऊपर रेशम का चद्दर डाल के तब गौदान कराइए ब्राह्मणों को। वशिष्ठ जी ने कहा बड़ी अच्छी इच्छा है तुम्हारी दशरथ, चलो मोबाइल दे दीजिए, समय का ध्यान नहीं रहता इसमें वीडियो बना। तो वशिष्ठ जी ने किनको बुलाया जरा देखिएगा बालकांड। न कोई चर्चा करता है कभी ऐसे प्रसंगों की, न कोई सुनने वाला न कोई सुनाने वाला। समस्या तो इस बात की है। 5 बुलाए, गौदान किनको कराया जा रहा है? वैसे तो हजारों ब्राह्मण बुलाए गए, सैकड़ों ब्राह्मण बुलाए गए, लेकिन तुलसीदास जी ने नाम 5 का लिया। वामदेव अरुदेव ऋषि नारद और वाल्मीकि जाबाली। कितने हो गए? 4। इनको गौदान करा रहे हैं वशिष्ठ जी, चारों दूल्हा चारों दुल्हन से। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, तुरत बुलाए मुनि निकर कौशिकादि तपसाली। जो तपस्या करने वाले संत थे तपसाली, उनमें कौशिक अब बाबा बुलाए गए। अभी तक जनवासे में पड़े रसगुल्ला खा रहे थे, किसी ने पूछा नहीं भावों में विश्वामित्र को, लेकिन वशिष्ठ ने कहा बाबा को बुलाओ, बहुत दिन से पड़ा है। कौशिकादि तपसाली, चारों दुल्हन चारों दूल्हा संकल्प कर करके अपने हाथ से गौदान कर रहे हैं। और गौदान करने के बाद बारात विदा होकर के अयोध्या आई। और सब मुनि तो लौट गए, लेकिन विश्वामित्र नहीं लौटे। बारात के साथ लौट करके वो फिर अयोध्या आए। तो दशरथ जी ने कहा पधारो। बोले हमारे निवास की व्यवस्था कहाँ रहेगी? विश्वामित्र ने कहा, तो बोले महाराज आपकी कोई फर्स्ट विजिट तो है नहीं, आप पहली बार तो आए। एक बार
हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे तो डोम के घर में पानी भरवा दिया, और एक बार राम को लेने आए थे तो 5 मिनट रुके नहीं, हमारे लड़के ले गए। अब तिवारा फिर पधारे हैं, अब कौन सी गाज गिराओगे। तो विश्वामित्र ने कहा ये बहुओं के इनकी सब व्यवस्था अलग करो, पहले हमारे रहने की व्यवस्था करो। हम लोग भी जब जाते हैं तो पहले धुन्नी सिंह से पूछ लेते हैं बाथरूम कहाँ है और हमें कहाँ लेटाओगे। तो विश्वामित्र ने कहा राजन हमारे निवास की व्यवस्था कहाँ है, हम अयोध्या में रहे, तुम्हारी बहुएं आ गई हैं अब, और जब बहुएं आ जाए घर में तो ससुर का निवास बदल जाना चाहिए। अब उसे अपनी चारपाई बाहर ले आनी चाहिए। अब बहू कहाँ रहेगी, भीतर रहेगी, और दादा बरामदे में। यही नियम है अब। लेकिन उल्टा किया, भीतर भवन अलीन दैवासु। बाल दशरथ जी महाराज, ये बहुएं नहीं है महाराज, मेरी बहुएं हैं ये 4, लेकिन विश्वामित्र जी आपकी तो ये बेटियां हैं। क्योंकि सीता जब माला डाल रही थी तब बहू नहीं थी, और उस समय आप ही माला डलवा रहे थे विश्वामित्र जी महाराज। तो ये 4 बहुएं मेरी बेटियां हो सकती हैं, लेकिन गुरुदेव ये आपकी बेटी हैं, और बेटी के साथ पिता कहीं भी निवास करता है। भीतर भवन अलीन दैवासु, कौशिक वहां निवास कर रहे हैं। अंतिम बात सुने तो विश्वामित्र भीतर रहने लगे दशरथ जी महाराज के, लेकिन उपरहित महाराज ने कहा दशरथ जी अब हम तो घर जाएंगे, क्योंकि विश्वामित्र के तो कोई घर है नहीं, लेकिन हमारी तो गुरवाइंदाई घर में बैठी है। वो पूछ रही होगी कि बारात से आए हो तो कितना भरना लेके आए, भावरों में कितना मिला, साड़ी वाड़ी मिली कि नहीं मिली। गृहस्थ है ना वशिष्ठ जी, अरुंधति उनकी पत्नी है। एक बड़े सूत्र की बात बता दूं, सप्तर्षि मंडल जब आप देखते होंगे उत्तर दिशा में होता है, 7 तारागण होते हैं। आप हमारी भाषा में उसको खटोलवा कहा जाता है। 4 ऐसे होती हैं तारागण और 3 ऐसे होते हैं, तो उन्हें खटोलवा, नीचे वाले को सुमेड़ी कहा जाता है। तो वो 7 सप्तर्षि हैं, 7 ऋषि हैं। तो उनमें से जो नीचे के 3 हैं, उनमें जो बीच का है वो वशिष्ठ जी हैं। तो जब सप्तर्षि मंडल का चयन होने लगा तो वशिष्ठ से कहा आप भी सप्तर्षि मंडल में चलो। बोले भाई देखो हम नहीं जाएंगे, तुम 6 के 6 हो, तुम तो तपस्वी बाल बैरागी हो, हमारी तो भावने डाल करके गुरवाइंदाई के साथ आए हैं हम, ये पत्नी को छोड़ के हम नहीं जाएंगे चाहे बुढ़ापा हो। तो ऋषियों ने कहा बिना वशिष्ठ के तो बात बनेगी नहीं, नियम में ढील दे दी जाए, तुम अपनी पत्नी ले चल सकते हो। केवल वशिष्ठ को यह मिला। तो सप्तर्षि मंडल में वशिष्ठ शामिल हुए, तो पत्नी को लेकर के गए अरुंधति को। तो बीच का जो तारागण होता है वो अरुंधति ठीक उसके बगल में चमकती है। कभी उत्तर दिशा साफ हो तो ध्यान करके देखिएगा। और ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे यहाँ भृगु संहिता, भृगु महाराज ने उसको सबसे पहले लिखा था। तो उन्होंने भृगु संहिता में लिखा है कि जिसको अरुंधति का दर्शन होना बंद हो जाए वो 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 6 महीने तो बहुत होता है। हमें पता चल जाए कि सन 25 में मरेंगे, तब तक सब समेट ना लेंगे, FD सब भुना ना लेंगे और तैयारी कर लेंगे ऊपर की। तो यह भी एक संकल्प है कि अरुंधति का दर्शन होना बंद हो जाए तो जीवात्मा की 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। तो वो अरुंधति वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी है, और वशिष्ठ जी उसी अयोध्या में अलग आश्रम बनाकर निवास कर रहे हैं। विदाई का समय आया, रात का समय हुआ। कौशल्या को बुलाया दशरथ जी ने, एक काम करो
लहरिका श्रमित उनींद बस, अब शयन कराओ जा। ये बहुएं सवेरे की चली हैं मिथिला से, लड़के भी कल के थके थकाए हैं, रात हो रही है, दूल्हा दुल्हन का विश्राम कराओ कौशल्या। सजी ने कहा, कौशल्या ने कहा महाराज पहले उपरहित महाराज को तो विदा कर दो, उपरहित खड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, वशिष्ठ जी ने कहा भाई राजन अब हमें भी विदा करो, अब हम अपने घर जाएंगे। विश्वामित्र तो नीचे उनका मकान मिल गया बढ़िया, डनलप का गद्दा तो उन्हें कमरा दे दिया, वो तो सोने लगे, लेकिन हम अपने घर जाएंगे अब। तो राजन हमें विदा करो। कैसी विदाई हो रही है गुरुदेव की, कैसी विदाई हो रही है पुरोहित की, देखें आप रामचरितमानस। बधुन समेत कुमार सब और रानिन सहित महिष, 4 बेटे खड़े हैं लाइन से, 4 बहुएं खड़ी हैं। राम, राम के बगल में सीता, भरत, भरत के बगल में मांडवी, लक्ष्मण, लक्ष्मण के बगल में उर्मिला, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के बगल में बाएं हाथ पर कन्या, और रानिन सहित महिष। दशरथ जी के ठीक वाम भाग में कौशल्या, कौशल्या के बगल में कैकेयी, कैकेयी के बगल में सुमित्रा, और सब गुरुदेव के चरणों में क्रम से प्रणाम कर रहे हैं। विदाई हो रही है, वशिष्ठ जी अपने घर जा रहे हैं बारात के बाद में। रानिन सहित महिष, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, अदेत आशीष मुनीष। सबको आशीर्वाद है। विनय कीन गुरु अति अनुरागे, विनय कीन और अति अनुरागे, असुत संपदा राख सब आगे। दशरथ जी ने कहा सोना लाओ, चांदी लाओ, मणिया लाओ, मोती लाओ, कटोरों में सब में भरकर, डलियों में भरकर वशिष्ठ जी के सामने रखो। और बेटे ये खड़े हैं, बहुएं ये खड़ी हैं, मैं ये खड़ा हूं, मेरी पत्नियां खड़ी हैं। सुख सुत संपदा और राख सब आगे। अब गुरुदेव ग्रहण करिए, अब फिर घर जाइए। जितनी दक्षिणा विदाई चाहिए वो सामने, और बताइए। मैं सेवक परिवार समेता। जानते हैं वशिष्ठ जी ने क्या लिया? अरे तुलसीदास की कलम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दशरथ हमें ये कुछ नहीं चाहिए, ये तुम्हारी संपत्ति, साधु को क्या चाहिए? और अगर ये सब चाहिए तो फिर वो साधु किस बात का? संत तो वो है भागीरथी की रेत में जिसका बिछौना बन गया, वो संत है। माघ के महीने में आप इलाहाबाद जाइए प्रयागराज में, और 14 जनवरी की ठंड में बालू में हजारों संत पड़े सो रहे होंगे, आपको डनलप के गद्दे में जाड़ा लगता है, और वो जमीन पर पड़े हैं जनवरी की ठंड में प्रयागराज में, वो संत है। भागीरथी की रेत में जिसका बिछौना बन गया, उसके लिए सम्राट का वैभव भी बौना बन गया। स्वर्ण की थाली कटोरी व्यर्थ है उसके लिए, जिसका भिक्षा पात्र एक पत्तल का दोना बन गया। अगर वो करपात्री हो गया तो चाहिए क्या उसे? कुछ नहीं चाहिए। मरा दक्षिणा? बोले ना, हम तुम्हारे उपरोहित हैं राजन। वशिष्ठ जी ने कहा जरा चौपाई देखिएगा,
और पुरोहित का एक काम है, उसे नेंग चाहिए, नेंग। तो तुलसीदास जी महाराज कनेक लिख रहे हैं, ये तुम्हारी संपत्ति दशरथ रख लो, ये चारों बेटे सब सब तुम खुश रहो, आशीर्वाद है, लेकिन हमें हमारा नेंग दे दो। नेंग मांग मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद विविध विधि दीन्हा। नेंग मांग, नेंग मांग लिया वशिष्ठ जी ने, और दशरथ जी ने दे दिया और चले गए। अब जरा रामायण पढ़िए और तुलसीदास से पूछिए, नेंग क्या मिला? क्या नेंग मांगा वशिष्ठ जी ने राम ब्याह के पश्चात, और उन्हें नेंग मिला क्या? तुलसीदास ने इसके आगे कोई चौपाई नहीं लिखी कि क्या नेंग मिला। बोले बाबा ये तो बता दो कि नेंग मिला क्या। बोले हम ये तो नहीं बताएंगे कि नेंग मिला क्या। वशिष्ठ जी अपने घर जा रहे हैं, और जब घर जा रहे हैं तो जो नेंग मिला होगा वो लेके जा रहे होंगे, तो उनसे पूछ लो कि वो बगल में दवाई कहाँ है, और जो दवाएं हैं वही नेंग मिला है। बात सही है ना। नेंग मांग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद विविध विधि दीना। बालकांड समाप्त हो रहा है, शेष चर्चा में उत्तरकांड की करूंगा, जरा दोनों को मिला के देखिएगा, यहाँ विद्वान बैठे हैं। बालकांड से उत्तरकांड कैसे मिल रहा है तुलसीदास जी का। हमारा नेंग दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले राम और सीता दे दो। वशिष्ठ जी कहते हैं, दशरथ जी कांप गए। एक बाबा लेने आए थे तो रामय भर मांगी, ये तो जोड़ा मांग रहे हैं। लेकिन दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव सब ले जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, राम इधर आओ, बेटी सीता इधर आओ, हमने तुमको नेंग में मांग लिया, अब तुम हमारे हो, इधर आओ। एकांत में ले गए और एकांत में कहा, राम आज तक मैं तुमको ब्रह्म मान करके पूछता रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। राम ने कहा, गुरुदेव मैं कौन हूं? बोले जो बिनु पग चले और सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। तुम वो हो राम, आनंद रहित और सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। लेकिन मैं तुम्हारा उपरोहित हूं राम, तो अब तक तुम्हें ब्रह्म मानता था, लेकिन तुम आधे थे राम, अब तुम पूर्ण हुए हो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ में सीता दिखाई दे रहे हैं। राम आधा है बिना सीता के, तो अब सीता तुम्हारे साथ में आ गई ना, अब तुम पूर्ण ब्रह्म हो गए राम, क्योंकि माया के बिना ब्रह्म कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। तो एक काम करो राम और सीता, तुम दोनों, हाँ मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ, यही मेरा नेंग है। राम जी ने कहा, गुरुदेव भीतर कैसे आ जाएंगे हम? बोले राम तुम बिना पांव के चल सकते हो और बिना हाथ के कर सकते हो। एक रूप में तुम दशरथ जी के यहाँ बेटा बन के खड़े रहो, और एक रूप में तुम दोनों राम सीता मेरे दिल में आके बैठ जाओ, क्या संभव नहीं है? राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा। अच्छा बोले, मैं अकेला ऐसा आदमी हूं क्या कि तुमसे मांग रहा हूं? तो और जगह नहीं रहे? राम ने कहा, कहां? बोले याद कराना पड़ेगा। हाँ बोले, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। तुम राम बसई राम सर। तुम हनुमान के हृदय में रहते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम अकेले रहते हो हनुमान के हृदय में, वहां सीता नहीं है। तो राम तुम विद पेयर कहां हो? एक जगह तुम राम दोनों हो। वशिष्ठ जी ने कहा,
भरत हृदय और सिया राम निवासु। भरत के हृदय में सीता राम तुम दोनों रहते हो, तो भरत के दिल में रह सकते हो, हनुमान के दिल में रह सकते हो, तो मेरे भी दिल में आ जाओ। ये मेरा ब्याह का नेंग है राम। नेंग मांग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद विविध विधि दीना। क्या मिला? बोले लेकर क्या जा रहे हैं? और धरी राम ही सिय समेता, और हरस कीन गुरु गमन निकेता। और धरी रामई असीय समेता। गुरुदेव ने नेंग में राम सीता की मूर्ति को अपने हृदय में बसाया और लेकर के चले। और जब मैं विराम की ओर ले चलूंगा तो उत्तर कांड में आपको इसी प्रसंग से मिलता जुलता तुलसीदास जी ने प्रसंग को समाप्ति किया। और कल से गुरुदेव के द्वारा ही जो सुख में भी साथ हो और दुख में भी साथ हो वही गुरु हो सकता है। और केवल सुख में साथ हो और दुख में छोड़ जाए, काहे का? दुख में तो नारी भी साथ छोड़ देती है। एक उर्दू का शायर बड़ी सुंदर बात लिख रहा है, किसे हमराह कहते हो, किसे हमराह कहते हो, यहां तो अपना साया भी कहीं पर साथ रहता है, कहीं पर छूट जाता है। कहां पर अपनी परछाई दुख में भी साथ नहीं देती। किसे हमराह कहते हो, यहां पर अपना साया भी उजाले साथ रहता है, अंधेरे छोड़ जाता है। लेकिन गुरुदेव ने दुख में भी राजमहल का साथ नहीं छोड़ा। दशरथ जी के साथ कंधा से कंधा मिलाए। कल से चर्चा रखने का प्रयास करूंगा। राम के वनवास में अगर किसी की मुख्य भूमिका है तो वशिष्ठ जी महाराज की है। क्योंकि जब कथा का प्रारंभ हुआ तो मैया पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, अपने मन की कथा मत सुनाना बाबा, जो मैं पूछूं वो कथा सुनाना। कौन सी कथा सुनोगे? तो पार्वती ने 7 प्रश्न किए। प्रथम सो कारण काहू विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु काहू राम अवतारा, बाल चरित पुनि काहू उदारा। काहू यथा और जानकी विवाही। और चौथा प्रश्न है, राज तजासो दूषण का ही। राम के वनवास में भोले बाबा दोष किसका है? ये पार्वती ने प्रश्न किया है। अब पूरे रामचरितमानस बाबा ने इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं दिया। कहीं दिया हो तो बताएं। राम के वनवास में दोष किसका है, बाबा ने ये कहीं नहीं कहा, भोले बाबा ने रामायण में। लेकिन जब उत्तर कांड आया तो पार्वती से कहा, उमा कहो सब कथा सुहाई। मैंने पूरी कथा सुना दी। अब तुम्हारा कोई प्रश्न रह गया हो तो बताना। पार्वती ने कहा, कुछ नहीं रह गया बाबा, सब पूरा हो गया। राम के वनवास में दोष किसका है, चर्चा कल करेंगे। श्री राम जय राम।